संसद सत्र के पहले ही दिन छिड़ेगा घमासान। इंडिया बोला सरकार को सिखाएंगे सबक। स्पीकर चुनाव से पहले ही संसद में मोदी सरकार के सामने अड़ गया इंडिया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर फंस गई मोदी सरकार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। आमतौर पर संसद के पहले सत्र में सांसदों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिलते दिखते हैं, कहीं भी टकराव के निशान नहीं होते। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के सांसद, कटुता नहीं दिखती है। लेकिन 18वीं लोकसभा में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच पहले से ही टकराव दिखाई दे रहा है। और इस टकराव की सबसे बड़ी वजह मोदी सरकार के फैसलों को माना जा रहा है, जो नियमों को किनारे रखकर मनमानी कर रही है। संसद में परंपरा है, सबसे वरिष्ठ सांसद को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने सबसे वरिष्ठ सांसद को छोड़कर बीजेपी के सांसद को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। इसके बाद से ही इंडिया गठबंधन के तेवर तीखे हो गए हैं। इंडिया का दावा है कि मोदी सरकार विपक्ष को साथ लेकर नहीं चलना चाहती। पहले ही दिन से सरकार ने टकराव का रुख अपना लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद यह तय माना जा रहा था कि इस बार प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को बनाया जाएगा। कांग्रेस नेता के सुरेश 8वीं बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और इस बार लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। लेकिन सरकार ने के सुरेश की जगह बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया। कांग्रेस ने इसे लेकर आपत्ति जताई और अब पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ आ गया है और साफ कर दिया है कि सरकार के मनमाने फैसले का वो विरोध दर्ज कराएगी और प्रोटेम स्पीकर का सहयोग नहीं करेंगे। दरअसल प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए एक पैनल भी बनाया गया है, जिसमें 5 वरिष्ठ सांसदों को शामिल किया गया है। इसमें कांग्रेस के सुरेश, डीएमके के टीआर बालू, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय के अलावा बीजेपी के राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। और अब विपक्ष ने मोदी सरकार को धमकी दे दी है कि अगर वो विपक्ष के साथ टकराव वाले फैसले करती है तो विपक्ष भी संसद में चेयरपर्सन के पैनल को ज्वाइन नहीं करेगा। इंडिया गठबंधन के तीनों सांसद के सुरेश, टीआर बालू और सुदीप बंदोपाध्याय चेयरपर्सन के पैनल से दूर रहेंगे। यानी प्रोटेम स्पीकर को सिर्फ राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते की ही मदद मिल पाएगी। और ये तीनों 539 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे, क्योंकि वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के चलते खाली हो गई है। राहुल गांधी वायनाड के अलावा रायबरेली सीट से भी चुनाव जीते थे, जबकि प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति अपने चैम्बर में शपथ दिलाएंगी। और 2 सांसद अमृतपाल सिंह और राशिद इंजीनियर जेल में बंद हैं। उन्हें अभी तक कोर्ट ने सांसद की शपथ लेने के लिए मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि शपथ या तो लोकसभा में या फिर स्पीकर अपने चैम्बर में दिलाता है। और इन दोनों नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ लेने के लिए जेल से बाहर आना होगा, जो कोर्ट की अनुमति से ही हो पाएगा। बचे हुए 539 सांसदों का शपथ ग्रहण संसद में होगा। 2 दिन सांसदों को शपथ दिलाने के बाद तीसरे दिन यानी 26 जून को स्पीकर के पद का चुनाव होगा। और जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष के साथ टकराव के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है, उससे यह भी दिखने लगा है कि आजादी के बाद पहली बार स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग कराई जा सकती है। अब तक स्पीकर को सर्वसम्मति से चुनने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन भी स्पीकर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मोदी सरकार को सत्र की शुरुआत में ही संसद में बहुमत साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार स्पीकर बन जाता है, जिसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा रहा है, तो यह माना जाएगा कि मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। और इसी के चलते राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पीएम को देश की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता सिर्फ इस बात की है कि किसी भी तरह से उनकी पार्टी का स्पीकर चुन लिया जाए। लेकिन जिस तरह से एनडीए के अंदर टकराव के हालात दिख रहे हैं, उसमें एनडीए को बड़ा झटका भी लग सकता है। लेकिन यह साफ हो गया है कि मोदी सरकार के लिए पहले ही सत्र से मुसीबतें आती दिखाई दे रही हैं।